हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं विजय द्विवेदी आप सभी के सामने पुनः 5 बज चुके हैं और मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। आज ये न्यू चैप्टर है, तो आप सभी उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के नए मेहमान हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और हर जगह फैला दीजिए, हर जगह, है ना। आपके अपने मोबाइल के स्टडी ग्रुप के जो भी हैं उनमें सब में लिंक शेयर कर दीजिए, है ना। और इसके बाद मैं अब शुरू कर रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये न्यू चैप्टर है। देखिए यहाँ पे आप लोग, इसके बाद आप लोगों की फरमाइश पर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर में शुरू करूँगा। देखिए ये मैं इसलिए अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन को शुरू कर रहा हूँ। मैं प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने वाला था आप लोगों की फरमाइश पर, परंतु है क्या कि ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, परसेंटेज से पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड है। तो आप यदि इसे पढ़े रहेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका क्लियर रहेगा, तो आप परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये जो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। जैसे मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मान लीजिए कि 20% यहाँ पे लिखा है, तो आप तुरंत इसको तो इस क्या लिख 1/5 लिख सकते हैं रेशियो के रूप में। तो ये रेशियो ही है। आप जैसे 33 राइट 1/3%, इसे रेशियो में कन्वर्ट करने को बोला जाए तो 1/3 होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये रेशियो में ही कन्वर्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैं 12.5% को मैं आपको रेशियो में कन्वर्ट करने को बोलूँ तो आप 1/8 बोलेंगे। तो ये 1/8 है क्या? ये रेशियो ही है ना। ये रेशियो प्रोपोर्शन ही है। तो इसलिए फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर लेते हैं। ये फ्रैक्शन है, रेशियो प्रोपोर्शन, इसलिए मैं फ्रैक्शन करवा चुका हूँ। अब रेशियो प्रोपोर्शन, इसके बाद मैं आगे वो चैप्टर लूँगा। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम सभी। तो देखिए यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमको क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए रेशियो फाइंड आउट करना, प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना, है ना। और जो कॉइन्स पर आधारित क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं, वो कॉइन से आधारित। यहाँ पे प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। इसलिए वो नहीं करना मुझे। बिल्कुल बहुत आसान मेथड में ये आपको बिल्कुल इस बार क्लियर ही करवा देना है ना। अब आपको कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि इस क्लास को आप देख लिए। देखिए आप सभी का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और मैं इस प्यार को बनाए रखना मैं चाहता हूँ कि आप बनाए रखें और जुड़े रहें। आपको मैं यहाँ से ज़रूर कुछ सिखा के भेजूँगा, है ना। अब तो एग्ज़ाम का फॉर्मेट भी चेंज हो गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ चुका है, सेट नई गवर्निंग बॉडी का इस्टेब्लिश हुई है, जिसका नाम क्या है आप सभी को पता होगा। तो नाम उसका क्या है, एनआरसी का है। एनआरसी नेशनल रिक्रूटमेंट काउंसिल, ये नई बनी है। इसके अंतर्गत सेट होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे मैं सरिता मैम एक क्लास लेकर इसके लिए आ रही हैं आप सभी के लिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन में आ चुका है, आप सभी कीजिए। क्या है, यदि A/B 3:2 है और B/C 3:4 है तो A/C फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ पे क्या करना होता है, 2-3 मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। आंसर कीजिए, आपके सामने ABCD में ऑप्शन दे रखे। देखिए ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। एग्जाम लेवल के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, बूस्टअप होगा कि हम ये कर चुके हैं और ये आप कर सकते हैं। आपकी विल पावर जो है वो इम्प्रूव होगी और आप अपने आप को डे बाई डे इम्प्रूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिए क्या करेंगे आप, इसे लिख लेंगे 1/A/B इंटू आप करेंगे B/C। इसी प्रकार से इसे करेंगे तो इसी प्रकार इसका रेशियो लिखेंगे 3/2 इंटू 3/4। आप यहाँ देखेंगे कि B से B ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रेशियो का क्या बचेगा, A/C ही ना बचेगा, ये और अपन में C, क्योंकि B कैंसिल हो गया। अब ये क्या होगा, 3 3 जा 9 होता है, 4 2 जा 8 होता है, यानी 4 2 जा 8, 9/8 कहाँ पे, D नंबर। C नंबर नहीं होगा, वहाँ पे आपको समझना होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे A आगे रखना है, तो A की वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 आगे रहेगा, ये D नंबर बिफोर रहेगा। इसे मैं दूसरी मेथड से आपको बता दूं, शार्ट में 5 सेकंड में बता रहा हूँ। क्या करना है आपको, A/B/C लिख लेना है।
इसे ए रेशियो भी कितना है 3:2 है, और बी रेशियो सी कितना है 3:4। ये लाइन खींच दिए, ये वाला प्लेस खाली है, यहाँ पे इस 2 को रख देंगे, और ये प्लेस यहाँ पे खाली है तो इस 3 को आगे रख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करके 4 2 जा 8 होता है, 3 2 जा 6 होता है, और 3 3 जा 9 होता है। पूछा क्या है ए रेशियो सी, यानी ए पूछा है और सी पूछा है। ए की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू क्या है 8 है, तो 9 रेशियो है, डी विल बी राइट आंसर। समझ में आया है आप सभी के? चलिए डी नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन आ चुका है, करिए सभी कोई कीजिए। आप सभी का ओम शिव शक्ति क्लासेस में स्वागत है, और सभी को गुड इवनिंग एवरीवन, एवरी हमारे स्टूडेंट को गुड इवनिंग है। और आप इसे कीजिए, अपने स्तर पे सॉल्व कीजिए, काफ़ी सिंपल मैं अभी ले रखा हूँ, इससे फिर आपको लेवल इम्प्रूव होता जाएगा, आगे इम्प्रूव होता जाएगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेवल इम्प्रूव होगा, है ना। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, बी ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 8:9। वहाँ यहाँ पुनः अगेन वही ए रेशियो सी फाइंड आउट करना है। आप क्या करेंगे, ए अपान बी करेंगे इक्वल टू इंटू बी अपान सी, बी कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या ए रेशियो सी ही आएगा। यहाँ पे कर दीजिए ये से 3/4 इंटू 8/9, ये 4 2 जा 8 होता है ना। अब क्या होगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3, ये तो 3 कर दीजिए, ये 3 होगा, 2/3 आ रहा है। ए रेशियो सी का 2/3 यानी 2:3, डी नंबर में 2:3 दे रखा। समझ में आया आप सभी के क्या किया है। सेकंड मेथड में बता दूं कि ए रेशियो बी रेशियो सी कर दिए 3:4 8:9, ये 4 को यहाँ खाली प्लेस में, 3 को यहाँ पे, 8 को यहाँ पे कर दीजिए। 9 4 जा 36 और 8 4 जा 32, ये रेशियो में है, और ये यहाँ पे क्या आएगा 24 आएगा। तो इसे यदि आप 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 4 जा 24, 6 जा 36, इसे पुनः 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2:3 अगेन आ गया, मैंने दोनों मेथड से आ गया। थर्ड नंबर में सॉल्व कीजिए। थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि यदि 1.2:3.9 और इसका प्रो रेशियो किस में दे रखा है, प्रोपोर्शन में 2:x, तो आपको जब नहीं फाइंड होता आप क्या करेंगे, इसे चुपचाप अपान के रूप लेने के। रेशियो होता क्या है ए बाई, देखिए इसे क्या करना, A/B इक्वल टू C/D। तो ये इसे कैसे लिख सकते हैं, ए रेशियो बी प्रो रेशियो सी रेशियो डी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी इसे स्कूल शिक्षा के अंतर्गत पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं इतनी छोटी छोटी बेसिक बातें नहीं बता रहा हूँ, बट ये बेसिक बातें आपको मालूम होगी तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे 1.2 3.9 इक्वल टू 2/x। ये डेसिमल इधर एक प्लेस शिफ्ट होगा ना, ये 2 से 2 6 या 12 होता है यहाँ पे। तो अब क्या आ जाएगा x इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 6। इसे करिए क्या होगा, कर दीजिए 6 या 36 होता है, डेसिमल में आ गया 3 आ गया, 3 6 5 या 30 होता है, 6.5 बी विल बी राइट आंसर। तो आप सभी के समझ में आ पा रहा है ना मैं जो समझा रहा हूँ। डी नंबर पे कीजिए, डी नंबर ढेर सारे क्वेश्चन हैं और इसकी मैं बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा और लेवल वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। कारण बिकॉज जी आप सभी के एग्जाम में ये यदि दिख गया तो आप ढूंढ के करेंगे, क्योंकि अब जो एग्जाम का पैटर्न ये बना दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, नई गवर्निंग पार्टी एनआरसी जो आपको बनाई गई है एनआरसी, ये अब छक्के मतलब पसीने छुड़ा लेगी, है ना, तभी नौकरी अब मिलने वाली है। बहुत मुश्किल कर दिया गया है, तो इसलिए आप प्रिपेयर रहिए। चलिए यदि इफ़ ए इंटू बी इंटू सी एक्स और सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है तो इनमें से कोई भी शून्य नहीं है, तो एक्स की कोई भी जीरो नहीं है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जल्दी बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसमें से कोई भी जीरो नहीं है। आप क्या कर देंगे, ए बी अपान बी सी इक्वल टू एक्स अपान सी स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा इस सी से इस सी कट जाएगा एक, ठीक। अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ए बी सी डिवाइडेड बाय बी होगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू ए सी आएगी। ए सी कहाँ पे दे रखा है,
ए नंबर में AC दे रखा है। बहुत अच्छा, बहुत से लोगों का आंसर आ रहा है, मेरे भाइयों का और बहनों का। सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को गुड इवनिंग अगेन जो बोल रहे हैं। चलिए, तो अब आप ध्यान दीजिए, इसमें अभिवादन हो चुका है अच्छे से। अब 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना इम्पावरमेंट दिखाइए। यहाँ पे क्या क्या है, मध्यानुपाती मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। देखिए होता क्या है कि तीसरा अनुपाती, यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन पूछ रखा है। थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आप आगे यही बताने वाला हूँ। देखिए होता क्या है, जबकि एक होता है फर्स्ट प्रपोर्शन, एक होता है मिड, सेकंड प्रपोर्शन नहीं होता। सेकंड प्रपोर्शन के लिए इसे प्रथमानुपाती हिंदी में कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, मध्यानुपाती मिडिल टर्म, मिडिल रेशियो, ठीक। और इसे थर्ड तीसरा अनुपाती जब फाइंड आउट करना होता है तो इसे क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं, तृतीय अनुपाती बोल देते हैं। थर्ड प्रपोर्शन तृतीय अनुपाती, इसे फोर्थ प्रपोर्शन कहते हैं, फोर्थ चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। मैं अब आपको ये बताऊंगा कैसे फाइंड आउट। प्रथमानुपाती में क्या होता है कि ए की जगह x रख लेते हैं, x/b = c/d। और मध्यानुपाती में a/x × x/b। अब आप ये x² होता है √ab हो जाता है। ये इसी प्रकार से इसी रूल से ये सॉल्व होंगे। करिए, थर्ड टर्म पूछा है तो आप क्या कर लेंगे, 0.8/0.2, 0.8/0.2 = 0.2 रिपीट कर देंगे अपान x। जब भी थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा तो फोर्थ में x रखना। आप क्या करेंगे, ये डेसिमल से डेसिमल 1 प्लस इधर से यहाँ शिफ्ट हो गया, इसका भी ये डेसिमल कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, अब ये पूरी तरह से 8 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 4 जा 8 हो गया, ओके। x = क्या है, 0.2 है। जब ये x = 0.2 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.20 होगा, 0.05 होगा। ये डी नंबर राइट आंसर होगा। डी आप लोगों का आ रहा था ना, डी ये होगा, क्योंकि डेसिमल इधर जाएगा तो 0 पॉइंट होगा, फिर एक 0 लगेगा जब, तो 2 4 5 या 20 होता है। ये डी नंबर राइट आंसर होगा। इसकी थर्ड टर्म समझ में आया कैसे, फोर्थ प्लेस पे एक्स रखना है। चलिए, इसमें 6 नंबर में जल्दी से 6 नंबर का काम कीजिए। 12 का ये क्या कह रहा है, 12 तथा 18 का थर्ड प्रपोर्शन तीसरा समानुपातिक फाइंड आउट करना है। कीजिए सभी को, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखा है, उन्हीं में से एक आंसर होगा। देखिए ये बिल्कुल एसएससी के टीयर 1 टीयर 2 के क्वेश्चन है, ये बिल्कुल लेवल वाले क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इन्हें अभी आप तोड़ देते हैं यहाँ पे, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के तोड़ देंगे। मैं जितने चैप्टर करा रहा हूँ उनमें बिल्कुल उनका मैं कंक्लूजन देने का प्रयास कर रहा हूँ, और बिल्कुल लेवल वाले क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई वो ना हो, है ना, व्यवधान ना हो। चलिए, तो 6 नंबर का कीजिए, क्या कह रहा है, 12 तथा 18 का थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। पुनः ये थर्ड प्रपोर्शन, मैं क्या बताया कि थर्ड प्रपोर्शन जब बोलेगा तो फोर्थ स्थान में, जैसे a/b है = c/, जब थर्ड प्रपोर्शन बोलेगा तो फोर्थ प्लेस पे x रखना है। चलिए यहाँ पे कर दीजिए 12, यहाँ पे 12/18 हो जाएगा, = 18/x हो जाएगा। हो गया ये। अब इसे 6 सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 होगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 × 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 जा 80, 9 3 जा 27 हुआ। ये 27 सी नंबर राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि जब थर्ड प्रपोर्शन बोलेगा तो फोर्थ स्थान पे x जाएगा, और ये सेकंड प्लेस का रिपीटिशन होगा। रिपीटिशन हुआ ना, 12/18 × 18। समझ में आया, किसे नहीं आया समझ में, इसे समझ लीजिए। बिल्कुल ये बेसिक है ना, ये कंक्लूजन है इसका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बिल्कुल ये सोल कहा जाता है। ये जो मैं बता रहा हूँ उसकी आत्मा कहलाती है। इसे यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या आ रहा, क्या मैं बताया, जब थर्ड प्रपोर्शन बोलेगा तो b को रिपीट करने का फोर्थ प्लेस पे x रखना है, और उसी x को फाइंड आउट करने पर थर्ड प्रपोर्शन आ जाएगा। यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन 27 आया है, समझ लीजिए। चलिए 7 नंबर में चल रहा हूँ, इसे समझ में आया, किसे नहीं आया, किसे नहीं आया मेरे भाइयों बहनों, समझ में आ रहा है ना। चलिए 7 नंबर में चलिए, 7 नंबर क्या कह रहा है, 10 नंबर में 7 नंबर क्या कह रहा है, इसे सॉल्व कीजिए 7 नंबर को, कि एक स्कूल के मैदान की जो लेंथ लंबाई
और उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ 5:2 है। यदि उसकी ब्रेड्थ 40 मीटर है तो उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या 5x/2x होती है। यहाँ पे ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 40 नंबर में, मीटर में दे रखी है, और रेशियो में 2x है। तो यदि 2x बराबर 40 तो 1x बराबर कितना होगा, 20 होगा। x की वैल्यू आप सभी देख सकते हैं, ये x की वैल्यू 20 डायरेक्ट आ चुकी है। इसे यहाँ पे x की प्लेस पे रख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 या 100 होता है ना। 100 यानी बी नंबर 100 मीटर। समझ में आया आप सभी के, किसके नहीं आया। यहाँ पे क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का रेशियो जो दे रखा है, क्या रहेगा, 5x/2x दे रखा है ना, वही कर देना है। 2x 40, चौड़ाई देखिए कितनी दे रखी है 40, तो यहाँ से कर देंगे। तो यदि 2x की 40 तो x की 20, तो यहाँ पे ये 5x की 100 हो जाएगी। x की वैल्यू पुट करके समझ लीजिएगा। चलिए 8 नंबर में चल रहा हूँ। 8 नंबर क्या कह रहा है, एक एक क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल लेवल MTS के ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या चाहिए 2014 के, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इन्हें आप तोड़िए तो यहाँ पे बिल्कुल एक सिंगल बार में इसे तोड़ दीजिए। देखते ही 12:16, ये 18 का, इनमें फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड आउट करना। आप देखिए अभी तक थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन में भी क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन में फोर्थ प्रपोर्शन में डिफरेंस यहाँ समझा रहा हूँ। थर्ड प्रपोर्शन क्या था, A/B=B/X था, लेकिन फोर्थ प्रपोर्शन में क्या होगा, A/B=C/D, C/X। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है आप जल्दी देखें। डिफरेंस यही है, यहाँ B का रिपीटिशन हुआ है वहाँ पे, और यहाँ पे रिपीटिशन किसी का भी नहीं हुआ है, पर x दोनों कॉमन बात क्या है, कॉमन दोनों में फोर्थ प्लेस पे x है। पर थर्ड प्रपोर्शन में B का रिपीटिशन होगा, और फोर्थ प्रपोर्शन में क्या होगा, ये रिपीटिशन नहीं होगा। यहाँ पे C आएगा, मैंने नेक्स्ट नंबर आएगी, वही यहाँ पे करना है। अब इसी पे ये नंबर पुट कर दीजिए, इसे पुट करिए, मैं आंसर अभी आ जाएगा। क्या था रूल, ये है A/B C/X। A कितना है 12 है, B कितना है 16 है, D कितना है 18 है, और X हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, X की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। X क्या होता है, 18 × 16 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। करिए इसे 6 से करेंगे, 6 3 = 18, 6 2 = 12। ठीक, 2 से करेंगे तो 2 8 = 16, तो 8 3 = 24 होगा। 24 कहाँ दे रखा है, डी नंबर में 24 दे रखा है, यही आंसर होगा। ये रूल है, आपको समझ में आया होगा। मैं रूल भी समझा दिया, उसका क्वेश्चन भी करवा दिया। इसी प्रकार का आप क्या चाहिए, और आपको जो चाहिए आप बताएं मुझे। हाँ, रेशियो जो ये प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज मैं बता चुका कि ये क्या है कि इंटरकनेक्टेड है। ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, इनसे ये इंटरकनेक्टेड है। इसलिए मैं पहले इसे पढ़ा रहा हूँ और इसे वहाँ इम्प्लीमेंट करा के आपको दिखाऊंगा, है ना। उससे पहले ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसे निपटा लेते हैं। इसके बाद परसेंटेज अपन पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, है ना। ये बिल्कुल अपनी सीरीज होने वाली है। 9 नंबर में बिल्कुल रीड कीजिए। यदि A/B 7 9 है, B/C 1/5 है, तो A/B/C का रेशियो फाइंड आउट करना। आप क्या करेंगे यहाँ पे, इतने में मैं आशा करता हूँ आप जितने में मैं बात कर रहा था आप कर चुके होंगे। और यहाँ पे आप क्या रखेंगे, A/B/C लिख लिया आपने। A/B कितना देखा है, 7/9 दे रखा है, रख दिए आपने। B/C कितना दे रखा है, 1/5, इसे 1/5। अब आप ये एक लाइन खींच लीजिए। यहाँ पे जब वैकेंट प्लेस, खाली प्लेस है ना, इस 9 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, और यहाँ भी वैकेंट है तो इस 1 को आगे कर दीजिए। कर दिए तो 7 1 = 7 ही होता है, 9 1 = 9 ही होता है, और 9 5 = 45 होता है। तो ये क्या रेशियो आया आपका, A/B/C का 7/9/45 आया। 7/9/45 ए नंबर में। ए विल बी राइट आंसर। दिख रहा है आप सभी को ना, यही करना है वहाँ पे वैकेंट प्लेस पे, इसे शिफ्ट कर देना है। और इस मेथड से आप करेंगे, सबसे सिंपल हेक्टिक मेथड ये कहलाएगी। ठीक ना। आप सभी
वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना तो कर सकते हैं आप सभी। यदि मैं आप सभी के लिए इधर बिल्कुल कंटेंट बनाता हूँ, तैयार करता हूँ, लेकर आता हूँ और समझाता हूँ। सिंपल मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं सिंपल से सिंपल मेथड में आपको समझा सकूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, है ना। मैं ये जो शिक्षा देने का जो मैंने ये ठाना है, मेरा ये निर्णय है, ये बिल्कुल आप सभी सही साबित कीजिए, है ना। पूरा इसका नॉलेज लीजिए आप सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट आप करते भी रहिए जो आपकी स्क्रीन में है। तो मैं इसी बीच थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, तो आप करते प्रैक्टिस करते रहिए प्रयास। यहाँ पे ए रेशियो बी फाइंड आउट करनी है। 5+5a + 3b रेशियो 4a + 7b = 3 रेशियो 5। आप क्या करेंगे, इसे चुपचाप लिख लेंगे। 5a + 3b अपान 4a + 7b = 3/4 हो गया ना। इस 3 का इधर मल्टीप्लाई, इस 4 का इधर और इस 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। क्या होगा, 20x हो जाएगा प्लस 12b हो जाएगा। 20a होगा, ये 20a है। 20a + 12b = इस 3 का इधर होगा 12a + 21b हो जाएगा। ए वन साइड कर लीजिए, बी वन साइड कीजिए, तो 20a है में वो 12a माइनस होगा, प्लस इधर इक्वल की साइड आएगा तो 8a आएगा। 8a = क्या होगा, ये 12b है, 12b इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो क्या होगा 9b होगा। तो a/b कर दीजिए, a/b, तो ये 9/8 आ जाएगा। a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 8 और 9 रेशियो 8 ये ए नंबर में दे रखा है। ये भी बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वहाँ पे आपको इन्हीं मेथड में सिंपल में और कम समय में ज़्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि आप समय दे रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इनमें समय नहीं लगना चाहिए। ये बिल्कुल देखते ही इनको उड़ा देना चाहिए, है ना। ये स्कोरिंग क्वेश्चन है। और चलिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। 11 नंबर में क्या, 11 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसे भी कीजिए। चलिए 11 नंबर आपके सामने स्क्रीन में है। आप इसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हें सॉल्व कीजिए। बिल्कुल हर क्वेश्चन मैंने एग्जाम लेवल के उठा रखे हैं, इन्हें आप कीजिए तो सही यहाँ पे, है ना। और सभी कोई थोड़ा सा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, नए मेहमान। और इसे अपने सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के एक दिन स्टेटस में लगा दीजिए, और फेसबुक में भी एक दिन शेयर कर दीजिए। हमारी यदि इतनी आप मदद करते हैं, बहुत बड़ी मदद मैं मानूंगा आप सभी की। और आप सभी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे आपसे उम्मीद है ना। आंसर आना शुरू हो गए हैं। ए का लगा है, नहीं मल्टीप्लाई होगा। ए × 2/3 भाग b के 4/5 भाग के इक्वल है। तो ए रेशियो b फाइंड आउट करना है, तो a × 2/3 होगा = बराबर लगाना, इक्वल होगा बराबर b 4b × 5। अब क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a हो जाएगा। 10a = 12b हो जाएगा। a/b कितना हो गया, ये आपका 12/10 हो गया। 12/10 हुआ ना, 12/10। इसे सिंपलीफाई और करेंगे आप तो 6/5, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 6/5 होगा। ये बी नंबर, इन्हें नहीं करना है आपको, इसीलिए ये दो सिंपल रहते हैं, बच्चे इनमें मार देते हैं जल्दबाजी में। ये नहीं करना है, ए के देखना है। ए के सामने 6 लिखा है, तो यहाँ पे ए आगे लिखा है, इसलिए 6 ही आगे होगा, है ना। तो चलिए 12 नंबर कीजिए। 12 नंबर जल्दी से कीजिए। a/b = b/c = c/5 हो, तो 4a + 3b - c अपान b का जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। बताइए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप क्या करेंगे, a/2 = b/3 = c/5 = आप 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 3 आ जाएगी और c की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये आ गई वैल्यू ना। अब आप इसे यहाँ पे पुट कर दीजिए। 4a है ना, a क्या है, a की वैल्यू 2 है, और 4a करेंगे तो 4 × 2 = 8a प्लस ये वाला, ये प्लस किया या 3b, यानी b 3 था तो 3 × 3 = 9,
9 हो जाएगा। बी की प्लेस पे तो आपने पुट ही कर दिया। सी की वैल्यू 5 है और उसमें कोई नंबर नहीं तो 5 चुपचाप लिख लेंगे। अपान बी करना है तो बी क्या था 3 है, 3 कर दिए। अब इसे 9 8 9 8 17 17 होता है, 17 में 5 माइनस करेंगे 12 होगा ना। और ये अपान में 3 था, 3 4 या 12 होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या है, सी नंबर 4 आएगा। बहुत से लोगों का आंसर आया, मेरे भाइयों और बहनों को, मेरे प्रिय प्रिय विद्यार्थियों का। और ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है जब आप सभी का आंसर आता है। चूंकि मैं यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज नहीं दिखता आप सभी का, इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और कुछ ही नंबर कम पड़ रहे हैं, आप यदि हेल्प कर देंगे तो मैं इसे वो कर सकता हूँ, है ना। चलिए 13 नंबर में कीजिए। यदि 3x माइनस 2y रेशियो x प्लस 3y इजकल टू 5/6, तो x रेशियो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे, 3x माइनस 2y लिख लिए, अपान x प्लस 3y कर लिए। ये किसके इक्वल है, 5/6। इसे बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए, इधर इसे मल्टीप्लाई इक्वेशन सॉल्व करते तो आता ही होगा। इसे इधर, इसे इधर, 6 इधर कर दीजिए। ये 6 3 जा 18x माइनस 12y इजकल टू 5x प्लस 15y, ये हुआ। अब इधर x वन साइड कीजिए, 18x में 5x माइनस करेंगे कितना आएगा, 13x आएगा। ये 15y में ये 12y उधर जाएंगे प्लस करेंगे कितना होगा, 27 होगा ना, 27y। तो x ये x अपान y कितना हो जाएगा, 27/13, 27/13। ये y जो है इधर उठ के चला आएगा, इधर y हो गया, और ये 13 अपान में चला जाएगा। 27/13 कहाँ पे लिखा है, यही होगा, ए डी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर में चलिए, 14 नंबर क्या कह रहा है, x अपान y इजकल टू y/7। तो यहाँ x माइनस 10 रेशियो y-14, ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी एग्जाम में ये बिल्कुल सभी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन मैंने पुट किए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो, किस प्रकार के क्वेश्चन इनमें आपकी मैं प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है वहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे आप सही करके तो दिखाइए पहले, फिर वहाँ पे आप तभी कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x/5 इजकल टू y/7 हो जाएगा। तो x/y क्या हो जाएगा, ये 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा, y नीचे आ जाएगा, तो 5/7 ये हो गया ना। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 7 आ गई। अब आप इसे यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट करेंगे x के प्लेस पे आप पुट करेंगे। ये है क्या, x माइनस 10 रेशियो लगा है, मतलब अपान बोल रहा है, समझ में आ रहा है आप सभी को ना, भाई रेशियो बोल रहा है मैंने अपान कह रहा है, तो अपान में लिख लीजिए। यहाँ पे x के प्लेस पे 5 रखिए, तो 5 में 10 माइनस करेंगे तो -5 आएगा। और यहाँ y की प्लेस पे 7 रखेंगे तो 14 में 7 माइनस करें -7 आएगा। माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, कट जाएगा, ओके, माइनस माइनस कट गया, तो 5/7 आंसर आ गया। 5/7 कहाँ दे रखा है, ए नंबर में राइट आंसर है। चलिए समझ में आया होगा आप सभी के। 15 नंबर में चलिए, 15 नंबर जल्दी से सॉल्व कीजिए, कम समय में अधिक क्वेश्चन मैं करवाने का प्रयास यहाँ पे कर रहा हूँ। a+b रेशियो b+c रेशियो c+a, तो यहाँ पे 6 रेशियो 7 रेशियो 8 दे रखा है। तो a+b+c यदि 14 दे रखा है तो c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ABCD ऑप्शन में से। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको क्या चाहिए, एक एक क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए मैंने पिक किए हैं, और आपको प्रैक्टिस, आपकी तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं आप सभी से बोल चुका हूँ, है ना। चलिए 15 नंबर में कीजिए, जल्दी से आंसर फाइंड आउट कीजिए, क्या होगा, 4 ऑप्शनों में से कोई एक होगा, और आंसर आपके सामने दे रखा है, जल्दी से जल्दी कीजिए। आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसे आप ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, a+b, इसे ऐड करेंगे प्लस b+c, इसे ऐड करेंगे प्लस c+a, इसे ऐड किए, ये कितने के इक्वल दे रखा है यहाँ पे, 6 रेशियो 7 रेशियो, इसे ऐसा कीजिए, इस c की वैल्यू पूछ रखा है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से उठा लीजिए। a+b+c यदि 14 दे रखा है, इसे अभी मत कीजिए, a+b+c 14 दे रखा है, c की वैल्यू पूछा है, तो a+b यदि माइनस कर देंगे आप इसमें, यानी 6 को, तो वो आ जाएगा। तो यदि -a+b आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, a+b की वैल्यू क्या है, ये 6 है,
6 माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सी बचेगा अपन, सी इजकल टू 14 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा ना। सी की वैल्यू 8 डायरेक्ट आ गई 8। यहाँ पे डायरेक्ट आपको करना है ना, सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी 14, इसमें से a रेशियो b माइनस करेंगे, ए बी माइनस करेंगे तो c बचेगा ना। ए बी की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए, प्लस 6 कर दीजिए इक्वल टू 14। सी क्या होगी, प्लस उधर माइनस होगा तो 8 होगा, सी की वैल्यू 8 आ गई। पुनः मैं अगेन दूसरे मेथड से समझा दिया हूँ, समझ में आया होगा आप सभी के ना। चलिए 16 नंबर कीजिए। और जो मेहमान, जो मेरे भाई, जो मेरे साथी, जो मेरी बहनें नई जुड़ी हैं, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, वो बिल्कुल थोड़ा धैर्य रखें, समझें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं जल्दी क्लास को इम्प्रूव करने वाला हूँ, अच्छी मैंने इम्प्रूवमेंट क्लास में थोड़ा विजुअलिटी भी इम्प्रूव होगी आप सभी को। तो चलिए 16 नंबर कीजिए। आप सभी के लिए प्रतिबद्ध हो, हर वक्त, हर हमेशा, हर जगह, दिन हो या रात हो, ओम शिव शक्ति क्लासेस आपके साथ है। और बिल्कुल जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, जिस चीज़ की वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, आप बिल्कुल बोलिए, वो उपलब्ध हो जाएगी। जब वो 16 नंबर कीजिए, यदि x रेशियो बाई इक्वल टू 3 रेशियो 4, तो 4x माइनस बाई अपॉन 2x प्लस 3y वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे, यहाँ से x अपान जो बाई देगा, जब रेशियो दिया रहा है वो अपान होता है तो 3/4 होता है, 3/4 इसे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू 3 तो 4x माइनस बाई। आप सभी का आंसर तो आ चुका होगा, यदि इतना समय ले रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। 2x प्लस 3y, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ पे 3 रखेंगे, 4 3 12 होता है, 12 माइनस बाई की वैल्यू 4 है, अपान में करेंगे 2x, x की वैल्यू 3 है तो 3 2 जा 6 होगा, प्लस 3 इंटू बाई की वैल्यू 4 है, 4 3 जा 12 होगा। अब क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 14 में 12 में 4 माइनस करेंगे कितना होगा, 8 होगा, और अपान 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18 होगा, 18 होगा, 18 तो 8 रेशियो, यहाँ पे 8 रेशियो 18। तो इसे और सिंपलीफाई, 8 अपान 18 है, इसे और सिंपलीफाई करेंगे तो 2 से, तो 2 4 जा 8 होता है, 2 9 जा 18 होता है, 4 रेशियो 9 दे रखा है, ए नंबर राइट आंसर होगा। ओके, ए नंबर 4 रेशियो 9। इसे और सिंपलीफाई कर देना है, जो 12 में 4 माइनस किए तो 8 आया, और ये 12 में 6 8 के 18 आया, तो इसे और सिंपलीफाई 2 से, 2 4 जा 8 होता है, 2 9 जा 18 होता है, 4/9 आएगा। सी नंबर आपको दिख रहा होगा आंसर आपका। चलिए तो 17 नंबर जल्दी से कर दीजिए। a/3 इक्वल टू b/2 हो तो 2a प्लस 3y अपान 2a माइनस 2 3a माइनस 2y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जल्दी से कीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है, a/b, यहाँ पे 3/2, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या होगा, 2 2 जा 3 2 जा 6 होगा, a की वैल्यू 3 है ना, तो 3 2 जा 6 होगा, प्लस b की वैल्यू 2 है तो 3 2 जा 6 होगा, अपान 3 2 जा 6 होगा, अपान में देखिए 3 है, 3 a की वैल्यू 3 3 3 जा 9 होगा, माइनस 2b की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 होगा। अब कर लीजिए इसे, 12 अपान 6 6 12 होता है, 9 में 4 माइनस करेंगे 5, 12 रेशियो 5 आ रहा है। यहाँ पे ये नंबर, ए नंबर राइट आंसर, बी नहीं होगा, बहुत से लोग बी आंसर कर रहे हैं, बी नहीं होगा, ए नंबर होगा। दिख रहा है आपको सभी को कि जहाँ पे जो ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू से पुट करना है, पुट करके सॉल्व कर देना है, वही आएगा। समझ में आया आप सभी के। चलिए तो मैं आप सभी से अब मैं आज के लिए इतना ही, कुछ क्वेश्चन और भी ले रखा हूँ, इसलिए आपके होमवर्क के लिए मैं नहीं कल करवा दूंगा। चलिए तो जय हिंद, जय भारत।